नमस्कार, मैं अभिषेक चंद्रा अब आपके साथ सिटी पोस्ट लाइव पर। बिहार की राजनीति बहुत तेजी से करवट ले रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार की राजनीति से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और इस बीच जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के बाद सबसे बड़ा नाम जो कि बिहार के हर घर में इन दिनों चर्चा में है, वो नाम है विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी का। पटना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल जो हुआ वो पूरी मीडिया के सामने हुआ। तमाम न्यूज़ चैनल्स के कैमरे जो हैं वो लगे हुए थे। राष्ट्रीय जनता दल जो है वो पूरे की पूरी महागठबंधन के अपने मेंबर्स के साथ, अपने पार्टी मेंबर्स के साथ में सीट्स शेयरिंग की फॉर्मूले की घोषणा कर रही थी और उसी बीच जो है वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कुछ बातों को लेकर आपत्ति की और जिसके बाद एक बवाल खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी ने पहले से ही इस बात की मांग रखी थी कि उनकी जो मांग है बिहार के 243 सीटों में, उसमें 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की थी और साथ ही साथ वो चाहते थे कि महागठबंधन उन्हें डिप्टी सीएम का पद अश्योर करे। ये अश्योरेंस शायद नहीं मिल पा रहा था और इसके बाद मुकेश सहनी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और जो उनकी जॉइंट मीटिंग में, इंटरनल पार्टी मीटिंग में हुआ, अब वो हमारे सामने है। हमारे साथ मौजूद हैं अंदर की बात पर चर्चा करने के लिए राजीव मिश्रा जी। राजीव मिश्रा जी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं विकासशील इंसान पार्टी के और साथ ही साथ मुख्य प्रवक्ता भी हैं। राजीव जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर कल हुआ क्या था। देखिए, बिल्कुल ये जो हम लोगों के लिए भी जो था वो बिल्कुल ही एक आश्चर्यजनक था कि जब हमें बता दिया गया था और हमें बुलाया गया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे पहले उनके आवास में पे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी 5 घंटा से राबड़ी देवी के आवास पे थे और उससे पहले भी लगातार पिछले 15-20 दिनों से जो भी हमारी बात हो रही थी उसमें बहुत ही क्लियर था और हमें कह दिया गया था कि आपको 25 सीट हम दे रहे हैं महागठबंधन के तरफ से और उप मुख्यमंत्री के तौर पे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पे श्री मुकेश सहनी जी के नाम की घोषणा कल ही हो जानी थी। उनके साथ ही चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार के तौर पे तेजस्वी जी की और मुकेश सहनी जी की डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पे, तो ये सब होना था। लेकिन वहाँ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और जब तेजस्वी जी ने ये कहा कि 144 सीट हमारे साथ रहेगी और उसी में हम इनको देंगे जिसमें जेएमएम थे और वीआईपी थी, तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि हम 2-3 दिन में ये फैसला कर लेंगे। तो हमें तुरंत उस समय लग गया ऐसा कि इनके मन में कुछ गलत है और ये शायद कुछ और सोच रहे हैं। ये आशंका हमें थोड़ी लग भी रही थी। उसका कारण ये था कि पता नहीं क्यों तेजस्वी जी खुद निर्णय लेते हैं पॉलिटिकल, या फिर उनके जो सलाहकार हैं वो उनको पॉलिटिकल सलाह देते हैं और ये बिल्कुल ही गलत सलाह दी गई उनको कि अगर विकासशील इंसान पार्टी अकेले लड़ती है 243 सीटों पर तो वो जो वोट इनके पास जो भी आएगा वो वोट जो है वो बीजेपी का वोट होगा जो हमारे पास आएगा, तो उससे उनको फ़ायदा होगा, राजद को फ़ायदा होगा। और उनको ये शायद इसलिए लगा कि जब उपचुनाव में बख्तियारपुर में, सिमरी बख्तियारपुर में 25,502 वोट हमें मिला, 15% से ज़्यादा वोट मिला और वो सारा वोट जो था और 15,000 से आरजेडी के कैंडिडेट जीते थे, तो उनको ये लगा कि अगर ये वोट इन्होंने काटा तभी हम जीत गए। बिल्कुल। और वो लगा भी उनको, अब यही चीज़ उनको बता दिया गया। लेकिन इनको ये समझ में आना चाहिए कि वोट काटना और वोट को अपने पक्ष में ले लेना वो 2 चीज़ें, बड़ी चीज़ें होती हैं। वोट को अपने पक्ष में, जो दूसरे के पक्ष में कोई वोट जा रहा है और उसको अगर आप अपने पक्ष में ले लेते हो तो उसका डबल इम्पैक्ट होता है। यानी अगर आप 1000 वोट किसी अपने से दूसरे पार्टी का वोट काटते हो जिससे आपकी टक्कर है, तो उसका 1000 वोट कम होता है और आप में वो 1000 जुड़ता है, तो इम्पैक्ट जो है वो 2000 का होता है। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स, अगर वो ऐसा व्यक्ति जो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है और उसको अगर राजनीतिक समझ इतनी भी बेसिक नहीं है और वो सलाहकार पे निर्भर रहेगा तो कैसे चलेगा बिहार। तो हमारा रिएक्शन बहुत ही नेचुरल था और हम दोनों का था। इनफैक्ट जब मुकेश सहनी जी
और आप भी वहाँ मौजूद थे? अरे मेरे को कुर्सी दी गई थी, उसमें लिखा हुआ था राजीव मिश्रा VIP। अच्छा। अगर हमें बुलाया नहीं जाता तो छपा क्यों होता कुर्सी हमारे सोफा पे? आगे जो हमारे नेता बैठे हुए थे वहाँ लिखा हुआ था VIP। तो ये अब इनके जो लोग हैं जिनको कोई जानकारी है नहीं कि बुलाया नहीं गया, कुछ भी स्टेटमेंट दे देना। हमें बुलाया गया और हम बिल्कुल अति पिछड़ा वर्ग जो होता है, अति पिछड़ा जो समाज है, वो अपने सम्मान के लिए मरता है। अगर जहाँ उसे सम्मान नहीं मिलेगा वो वहाँ नहीं जाएगा। हमें सम्मानित किया गया था, हमारे अध्यक्ष महोदय को सम्मान के साथ बुलाया गया था, इसलिए हम गए थे। लेकिन हमारे पीठ पे छुरा भोंका गया, हमें दिग्भ्रमित रखा गया और उनको लगा कि राजनीति सिर्फ उन्हें आती है, हम लोग को नहीं आती है। तो इस गलतफहमी को हमने कल दूर कर दिया है और बिहार की जनता उनको इस चुनाव में भी उनकी जो एक गलतफहमी है वो दूर कर देगी। ये राजीव जी, इस बात को लेकर बहुत लोग भी राजनीतिक जो पंडित्स हैं वो आश्चर्य कर रहे थे। हमने देखा कि राजड़ी ने खुद के लिए जो 144 सीट रखा, कांग्रेस को भी 70 सीट दे दिया। लेकिन आश्चर्य इस बात पे कुछ लोगों को हो रहा है, मुझे नहीं निजी तौर पे, कि इनका कि 29 सीटों पर वाम दल लड़ रहे हैं, जो तीनों दल हैं। हालांकि फॉरवर्ड ब्लॉक चौथा दल यहाँ पर अभी है नहीं बिहार में। तो ये 29 आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा उस तरफ हो गया? देखिए, हमने तो दोनों तरफ ये बात करी। पहली बात तो ये थी कि हमें जब देखिए, अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल से अगर जो महागठबंधन है उसमें कोई एक घटक दल जो बहुत डिसिप्लिन्ड वे में अनुशासित ढंग से रहा है, आप लोग थे, वो हम थे। RJD में जब कोई भी दूसरी पार्टी ये अनाउंस नहीं कर रही थी कि मुख्यमंत्री का पद का उम्मीदवार जो है वो घोषित होगा महागठबंधन की तरफ से और वो RJD के नेता तेजस्वी जी होंगे, हम ही सबसे पहले आए। हमने ही कहा कि हमारा वोट इनके साथ है, क्योंकि राजद सबसे बड़ी पार्टी है। तो तब इतना विश्वसनीयता का ये स्तर था और इस स्तर पर को इस तरह से तोड़ा गया और उसमें जो रिएक्शन था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो बहुत नेचुरल था और ये होना भी चाहिए। आप किसी की इतनी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं आप, और ख़ास करके उस व्यक्ति की जो अति पिछड़ा का नेता है, सर्वमान्य नेता है, सबसे बड़ा नेता अगर आज के डेट में कोई अति पिछड़ा का है तो वो मुकेश सहनी है, इसमें कहीं कोई संदेह ही नहीं है। अगर आप उनके लोकप्रियता से डरते हैं, आपको लगता है कि वो चूँकि यंग हैं और अपने बल पे यहाँ तक पहुँचे हैं, थाली में परोस के उनको नहीं मिला है, अपने संघर्ष से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, और तब उनको अगर वो सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे, ऑब्वियसली वो अच्छे से चलाएंगे सरकार को, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति हैं वो। तो अब आपको ये डर लगता है कि मेरी राजनीति का क्या होगा। आपको कोई भी ऐसा युवा व्यक्ति जो अच्छा है, जिसमें पोटेंशियल है, उसको आप बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इस तरह से राजनीति थोड़ी होती है। अगर आप इतना डरे हुए व्यक्ति हैं, आप में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, कुछ और कीजिए। आप क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट खेलिए। राजीव जी, वो चीज़ तो हम समझ रहे हैं बात को, लेकिन जो हमारे न्यूज़ रूम में लगातार खबरें आ रही थी, हमने देखा कि शाम 4 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसे 1 घंटा बढ़ाया गया। बीच में एक खबर भी आ गई कि अचानक से तेज प्रताप यादव की तबीयत भी खराब हुई है। खराब क्या हुई है, कितनी हुई है, ये तो डॉक्टर्स ही जानेंगे। एम्बुलेंस भी उनके घर पे आया था, जो उनके चिड़ियाखाना वाला घर है वो उस पर आया था, और वहाँ से फिर ये लोग इस घर पे आए थे। हमने खबर को फॉलो किया था। मुकेश जी ने बातचीत करते हुए इस चीज़ पे भी कुछ सवाल उठाए हैं। आप निजी तौर पे आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, तेज प्रताप का तबीयत, बिल्कुल तेज प्रताप, एक्चुअली बात ये हो रही थी कि मंच पे तेज प्रताप जी को बैठना था, ठीक है, और वाजिब भी है, वो बड़े भाई हैं और छोटे भाई को कम से कम इतना अधिकार देना चाहिए अपने बड़े भाई को कि वो मंच पे बैठे, उनके साथ बैठे, जबकि एक महत्वपूर्ण घोषणा हो रही है। और उससे भी बड़ी बात ये कि तेज प्रताप जी हमेशा ये कहते हैं कि तेजस्वी मेरा अर्जुन है। तो अर्जुन के लिए की घोषणा हो रही है कि वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है। तो ऑब्वियसली जो तेज प्रताप हैं वो चाह रहे थे कि वो मंच पे रहें। जब ये घोषणा हो कि महागठबंधन में चीफ मिनिस्टर पद के उम्मीदवार श्री तेजस्वी जी हैं, तो वो बैठना चाहते थे। तो इसमें क्या राजनीति है? मतलब इतनी छोटी राजनीति होगी। अगर हमने तो अपने तरफ से कहा कि अगर कांग्रेस ज़्यादा सीट्स मांग रही है, लेफ्ट पार्टीज ज़्यादा मांग रही है, चूँकि बीच में लेफ्ट पार्टीज भी रूठ के चली गई थी, माले चला गया था और 30 उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी गई थी, तब उन्हें मनाया गया और फिर 19 सीट्स दिए गए। हमने तो बार बार ये कहा कि ठीक है 25 सीट हमें आपने कहा है कि आप हमें देंगे, लेकिन अगर महागठबंधन को टूटने से बचाना है, उसके लिए अगर 2-4 सीट आपको हमारा लेना है,
आप ले लो। हमने तो इतना अच्छा, इतना भी बोला था? जी हाँ बिल्कुल, हमने तो बार बार ये कहा। तो हमने उदार हृदय, एक विशाल हृदय दिखाया। क्योंकि जो गठबंधन होता है, जब डिफरेंट पार्टीज़ एक साथ एक मंच पे आते हैं, क्योंकि उनका जो ध्येय होता है, उद्देश्य होता है कि सामने वाला जो गठबंधन है उसे पराजित करना है, तो वैसे में अगर छोटी मोटी 2-4 सीट इधर उधर, छोटा मोटा स्वार्थ, उससे ऊपर यानी कि उठना चाहिए। अगर आपकी बातों को हम समझे राजीव जी, तो 25 से आप 20 पे भी तैयार थे अगर ये बात करते अपनी तरफ से तो? हाँ बिल्कुल, हमने तो कह दिया था। हमारी मांग ये थी कि उप मुख्यमंत्री के तौर पे आप इनकी घोषणा करो, और वो भी एक पॉलिटिकल, एक स्ट्रैटेजिक मूव था। अब इनको ये स्ट्रैटेजिक मूव समझ में नहीं आती है तो ये लोग क्या बिहार चलाएंगे? बिहार का मुख्यमंत्री क्या बनेंगे यार? जिनको ये स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती है कि आप अगर किसी अति पिछड़े के उभरते हुए चेहरे को अगर आप उप मुख्यमंत्री की घोषणा कर देते हैं, तो जो वोट का जो गोलबंद होगा वोट, वो बिल्कुल आपकी तरफ आएगा, और पूरे 243 सीट्स पे इसका असर पड़ता। और ये प्रूव्ड है कि हमारा जो वोट है वो लगभग 15% है, उससे थोड़ा ज़्यादा है। वो हमने प्रूव भी कर दिया जब अकेले लड़े सिमरी बख्तियारपुर में। सिमरी बख्तियारपुर के हमारे वोटर्स को ये पता था कि अकेले अपने वोट पे हम जीत नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ताकत को दिखाने के लिए ये कहा कि नहीं हम वोट देंगे, और उन्होंने हमें वोट दिया। और आज हमने ये प्रूव कर दिया कि हम जो बोल रहे थे वो हमारे पास है। तो ऐसे राजनीतिक समझ इतनी बेसिक तो होनी चाहिए कि जो पार्टी 15% वोट पे असर रख रहा है उसको साथ में रखना, और उसमें उप मुख्यमंत्री पद का घोषणा कर देना, और उससे अगर लाभ होता है तो इसमें दिक्कत क्या थी? कोई दिक्कत नहीं। अब चलते चलते आखिरी सवाल है सर, कि अब आगे क्या, अगला क्या कदम है? आप लोगों ने कहा तेजस्वी यादव के साथ अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं पूरी तरीके से, तो व्हाट नेक्स्ट? ऐसा है कि पहले भी जब हम महागठबंधन में थे उसमें समय भी, उससे पहले भी, क्योंकि मैं विकासशील इंसान पार्टी के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे और मुकेश सहनी जी को ऐसा कोई गठबंधन नहीं है जिसने ये नहीं कहा कि आप हमारी तरफ आ जाइए। क्योंकि जो भी आज के डेट में राजनीति को समझेगा, बिहार की राजनीति को समझेगा, वो विकासशील इंसान पार्टी के महत्व को समझेगा। तो इसलिए हमें पहले से भी काफ़ी ऑफर्स आ रहे थे। भाजपा से बात कर रही हैं? कल के बाद मैंने आपको कहा कि हमें पहले से ऐसा कोई गठबंधन, ऐसा कोई दल, महत्वपूर्ण दल नहीं है जिसने हमें लॉलीपॉप नहीं हमारी तरफ उछाला हो। लेकिन हम एक महागठबंधन के एक डिसिप्लिन्ड घटक थे, तो हमने ये निर्णय ले रखा था कि हमें राजनीति, लंबी राजनीति है हमारी, हमें बिल्कुल बिहार के लिए हमारा इम्पोर्टेंट है, हमारा अपना स्वार्थ इम्पोर्टेंट नहीं है, बिहार की जनता के लिए हमें बेहतर काम करना है। तो हम बिल्कुल फोकस थे कि हमें ये करना है। अब आप कह रहे हो अभी ऐसे कौन, और कल के बाद तो बाढ़ सी आ गई है, ऑफर्स की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन हम निर्णय वही लेंगे जो हमारे समाज के हित में होगा, बिहार के हित में होगा, बिहार के युवा के हित में होगा, हर उस व्यक्ति के हित में होगा जो गरीब है, उसके हित में हमें जो निर्णय लेना होगा हम लेंगे। तो केवल इतना ही समझना चाह रहे हैं सर, क्या वो रफ फिगर है जो आप लोगों के दिमाग में है कि अगर एनडीए भी अगर आपको अप्रोच करता है, भाजपा भी अप्रोच करती है, जेडीयू से भी कोई बात होती है अगर, तो उस पर आप लोग तैयार हो जाएंगे? देखिए अभी बिहार की जनता के हित में। देखिए ऐसा है कि हमारी कोर कमेटी की मीटिंग कल रात में हुई थी, और कल रात में जब हमने निर्णय लिया, और काफ़ी उसी समय जब हम लोग बैठे हुए थे तो काफ़ी फ़ोन कॉल आ रहे थे, तो हमारे लोगों ने, जो हमारी कोर कमेटी है और इम्पॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को खून पसीने से सींचा है और यहाँ तक पहुँचाया है, उन लोगों का ये कहना था कि थोड़ा देख लिया जाए और उसके बाद हम लोग फिर एक बार दोबारा बैठें और फिर निर्णय लें। तो हम लोग कल तक इस पे निर्णय ले लेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। ज़रूरत हुई तो हम 243 सीट्स पे भी लड़ने को तैयार हैं, और अगर हमें ये लगा और हमारी कोर कमेटी ने हमें ये एडवाइस करा कि नहीं, जनहित में, बिहार के हित में ये होगा कि हम इस गठबंधन के साथ जुड़ें, तो हम उस गठबंधन के साथ जुड़ेंगे। जहाँ तक सीट्स का सवाल है, जहाँ तक जो हमारी पुरानी डिमांड थी उसका सवाल है, वो अगर मान लिया जाता है तो वो बिल्कुल बेहतर है हमारे लिए। लेकिन हम लोग बहुत ओपन हैं। हमारे लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बिहार के आम लोगों का हित क्या है, अति पिछड़ा समाज के हित में हम क्या कर सकते हैं, गरीब के हित में हम क्या कर सकते हैं, दलित के हित में हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें जो भी अच्छा निर्णय हम ले पाएंगे, लॉजिकल वे में ले पाएंगे, वो हम लेंगे, और हम निर्णय कल तक ले लेंगे। एनडीए में जा सकते हैं?
जैसा मैंने आपको कहा कि ये निर्णय हमें लेना है, हमारी कोर कमेटी ये निर्णय लेगी और हम सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगा कि हम किस पार्टी में जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये वीआईपी के जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव मिश्रा जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव तौर पे मौजूद थे। विस्तार से इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना के एक होटल में हुआ था वहाँ हुआ क्या था, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले तेज प्रताप यादव की तबीयत भी बिगड़ी थी। हालांकि जो राजीव जी बता रहे हैं उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं मंच पर जगह पाने के लिए, मंच पर कुर्सी पाने के लिए एक जद्दोजहद थी, उसी जद्दोजहद को पूरा किया जाना था। मगर सबसे बड़ी खबर जो है कहीं ना कहीं हम आपको ये दे रहे हैं कि विकासशील इंसान पार्टी जो है इस वक्त अपनी चीज़ों को स्पष्ट कर रही है। वो सभी 243 सीटों पर भी उम्मीदवार उतार सकती है और इनको जो है ऑफर्स तमाम महागठबंधन की तरफ से आ रहे हैं। हो सकता है कि एनडीए की तरफ से भी आ रहे हों, हालांकि ये ऑन रिकॉर्ड हमारे कैमरे के सामने कुछ भी फिलहाल बताने से वो कतरा रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ेगा क्योंकि वीआईपी की कोर कमेटी की बैठक जो है वो लगातार चल रही है और उम्मीद ये किया जाना चाहिए कि अगले 17-18 घंटों में चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी और कल शाम हम और आप जब बैठेंगे तो वीआईपी को लेकर के चीज़ें और स्पष्ट होंगी कि आखिर वीआईपी जो है वो किस ओर जाती है, क्या एनडीए में शामिल होती है। कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति दिलचस्प होती जा रही है। पटना से सिटी पोस्ट लाइव के लिए राजीव मिश्रा के साथ मैं अभिषेक चंद्रा।